ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार को सुनिए हनुमान जी की कथा। बोलिए बजरंग बली की जय। सुनाते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिससे करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि शर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। तब श्री सूत जी ने कहा, मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई। आज कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसको करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक से सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। तब इस बात से उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहने लगी। मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा ने अपने आराध्य देव जी श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी पुत्री। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से पुत्री का वरदान सुन के
कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया, ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वो ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में ही बड़े विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग हृदय बहुत सा सोना देता। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा, रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर विवाह कर दे। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, रत्नावली अभी बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक आ गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो इसमें मासिक धर्म के रक्त के पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखता है तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। बड़ा पंप नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे उससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। नहीं मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर में बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर ले जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा
लोभ के वशीभूत होकर अपनी मति को खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। रुदन करुणा क्रंदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध कर पाप अपने सर ले लिया। रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण तक देने को मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई रत्नावली सती को होने की इच्छा से अपने पति का सर गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महान विद्वान भी होगा। इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। पत्नी रत्नावली को पुनः प्राप्त करके वो बहुत प्रसन्न हुआ और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक चली गई। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की इच्छा हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। शिव और पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। उनकी माता और जानकी माँ उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे? तब राम बोले, वो बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी।
चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता मुस्कुराती हुई बोल उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ भी डालियां भी झूमने लगी हैं और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा है। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम करके नाचने लगे। माता पार्वती जी ने अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित हो गए और बगीचे में राम नाम की धुन से सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को ही श्री राम का सेवक मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में देख लेते हैं, सभी को ले आएंगे। तब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी निद्रा में सोए थे और खर्राटे से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। राम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठ खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह किया। भगवान शिव और सभी लोग महल के लिए चल पड़े। माता जानकी जी ने भोजन परोसने की व्यवस्था की। हनुमान जी को श्री राम जी की पंक्ति में बैठने का आदेश दिया गया। हनुमान जी बैठ गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। तब सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। शिव प्रसन्न होकर देखने लगे। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी, आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। आइए अब सुनाते हैं कि राम नाम की महिमा की दूसरी कहानी। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देख पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती से कहा, हे देवी, व्यक्ति एक बार राम राम कहता है, उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और यह चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ 100 अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए 100 को ला रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस 100 के निमित्त से कई लोगों के मुख में मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है, उसी को सुनने में शमशान आता हूँ। इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस 100 का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पर राम नाम बोलने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा।
तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, इसमें तो समय है और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग इस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। तो पार्वती जी ने पूछा कि वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र 1000 नाम के बराबर फल मिल जाएगा। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला और दाता है, सारे संसार को विश्राम या शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर की सभी समस्याओं और दुखों के बीजों को भूज के रख देने वाला, ये समूल नष्ट कर देने वाला सुख है। संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम है। इसलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए। दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी राम नाम का जाप करें, दूसरों का कल्याण हो। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। आइए अब सुनाते हैं बेलपत्र की महिमा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है, आपको क्या प्रिय है? तब शिव जी बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, पर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बेलपत्र आपको इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले कि बेल पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र हैं और बिल्वपत्र को आप पृथ्वी का कल्पवृक्ष समझो, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्वपत्र रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेलपत्र मुझे बहुत प्रिय है। महालक्ष्मी जी बिल्वपत्र का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेलपत्र रूप क्यों लिया था? कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। ओम श्री हनुमंताय नमः। राधे राधे दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और इसके आगे का भाग सुनने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।